हेलो एवरीवन। अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और कल आपका एग्ज़ाम है 8 जून को, तो ये वीडियो 10 मिनट की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम 38 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर सेट्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कल अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में है या फिर 9 या 10 तारीख को भी है, तो आप ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ से 3 से प्लस क्वेश्चन हम आपके इस बार फंसा के देंगे, ये 100% गारंटी है। आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जो लिग्नाइट होता है, इसका उत्पादन किस राज्य में होता है। सर्वाधिक जो लिग्नाइट्स होते हैं, इसका उत्पादन कहाँ पर होता है। ये हाल ही में बहुत प्रश्न वायरल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब तमिलनाडु की चर्चा इसलिए की है क्योंकि ये अभी करंट का विषय रहा। यहाँ पर एक पार्टी बनी जिसने फर्स्ट टाइम पर ही अपना जो है मुख्यमंत्री बनाया, तो तमिलनाडु काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ से लिग्नाइट इस बार पूछने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग से संबंधित है, यानी कि जो फाइनेंशियल आयोग होता है ना, उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई, ये आपसे पूछा है। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा अनुच्छेद 280, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जो रेपो रेट होता है ना, ये निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी होती है, यानी कि जो रेपो रेट होगा ये कितना रहेगा, ये निर्धारित कौन करता है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा, ये करती है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी जो इस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, ये बात ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1935। रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट होता है, हालांकि इतना डीप में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब आइए लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष, ये किसकी इकाई होती है, प्रकाश वर्ष। काफ़ी फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मेरे भाई सही दूरी जो ऑप्शन होगा वो होगी दूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन दूरी बहुत बड़ी, जैसे कि ये अर्थ है और ये मून है। अब इसके बीच की दूरी हम किलोमीटर में नहीं नाप सकते, तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर का। लंबी लंबी दूरियों को नापने के लिए हम किलोमीटर का नहीं, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए जो है प्रमुख कारण है। एसिडिक रेन के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार होती है। इसका सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ये गैस वातावरण में जब ज़्यादा होती है तो एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि ये गैस एसिड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है। तो भैया ये तो मैंने कई बार कराया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, लीवर होगा, यकृत होगा। प्लीहा, ध्यान रखना यहाँ पर थायराइड क्या होती है, गले में अग्न्याशय आपका जो है पेनक्रियाटिक जूस जो है वो देता है अग्न्याशयी जूस, ठीक है। अब देखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पर स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ये है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। भारत में जो कर्क रेखा है ना, वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लगा लेना 100%, ये किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, सही जवाब होगा 8 राज्यों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब वो कौन कौन से राज्य हैं, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप बता दोगे तो मानेंगे कि तैयारी तगड़ी चल रही है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा की यहाँ पर बात की जा रही, राज्यसभा, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका सही जवाब होगा 6 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहीं अगर लोकसभा की बात हो तो लोकसभा का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है, 5 ईयर्स का। इसके बाद यहाँ पर 1/2, यानी कि करीबन 2 साल में 1/3 सदस्य यहाँ पर क्या होते हैं, 1/2 सदस्य यहाँ पर बदलते हुए रहते हैं प्रति 2 वर्ष में। अब देखिएगा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जो जीएसटी काउंसिल होती है ना, इसका अध्यक्ष कौन होता है आपसे पूछा है। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर वर्तमान की वित्त मंत्री की बात करें तो वह है निर्मला सीतारमण, ध्यान रखना कौन सी है, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव पूंजी निर्माण किससे संबंधित है। ये इकोनॉमी का एक अच्छा क्वेश्चन आता है, मानव पूंजी निर्माण ये किससे संबंधित है, जिसमें इंसान मानव पूंजी निर्माण, ऑप्शन नंबर 11 सही जवाब दीजिए, आपको कौन सा होगा, 4 ऑप्शंस आपके सामने। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि जो मानव के लिए जो बेसिक है ना, बेसिक नीड है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 बेसिक नीड होती है किसी भी मानव पूंजी के लिए, यानी कि एक मानव की जो सभ्यता है ना उसको आगे ले जाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक आपको बताना है कि क्या है। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा एम्पियर, एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ओम की अगर बात करें तो भैया ओम किसका होता है, ओम किसका होता है आप मुझे बता देना कमेंट में, मैंने इसको परसों करवाया था,
3 बार मैं अपनी सीरीज में करवा भी चुका हूँ। ब्लू विट्रियॉल ये रासायनिक नाम है, ये किसका नाम है? ब्लू विट्रियॉल। इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कॉपर सल्फेट का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। एसएससी जीडी में ये 2 शिफ्टों में आया, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये इस बार बन सकता है ब्लू विट्रियॉल के नाम से किस रसायन को जानते हैं? रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? रक्त का थक्का, तो ये मैंने आपको कई बार कराया। विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है। विटामिन सी खट्टे में मिलती है। विटामिन ए, विटामिन डी आपको पता है सर्वाधिक जो है तुम्हारी धूप से और मछली से मिलती है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी का दामाद था तुम्हारा इल्तुतमिश। ठीक है, चलो। भारत का सबसे बड़े जो है मीठे पानी की झील यानी कि फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? मीठे पानी की झील सबसे बड़ी, इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा वुलर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट है ये, 100% किसी न किसी शिफ्ट में मिलेगा, रट के याद करके जाना बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होते हैं ये किस देश से लिया गया है? तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अमेंडमेंट किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। भारत में मुद्रास्फीति नापने के लिए सूचकांक कौन सा है? तो मैंने कई बार आपको कराया है, CPI होगा इसका करेक्ट जवाब। यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिए गए, CPI होगा इसका करेक्ट जवाब, ध्यान रखना भैया, CPI इसका एकदम से करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? इसका बताना होगा कि जो ध्वनि होती है ना वो निर्वात में क्यों नहीं चल सकती, ऐसा क्या कारण है? जो साउंड जो होता है, साउंड वो आपका निर्वात में नहीं चल सकता, रीज़न आपको बताना है। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा कि माध्यम नहीं मिलता है, यानी कि कोई डस्ट पार्टिकल्स या फिर कोई सॉलिड किसी प्रकार का माध्यम होगा, ध्वनि तभी ट्रैवल करती है। जैसे कि मैंने आपको आवाज़ दी और आप यहाँ से 100 मीटर दूर खड़े हैं, मैंने आपको आवाज़ दी तो ये आवाज़ आपके कानों तक पहुंची, माध्यम क्या होगा? डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स है ना, इस डस्ट पार्टिकल के थ्रू जो है इको आपके साउंड आपके कानों तक पहुंचती है। तो जब माध्यम ही नहीं होगा तो ध्वनि नहीं पहुंच पाती है। लाइट की बात अलग, लाइट पहुंच जाएगी। सबसे हल्की जो धातु होती है वो कौन सी है? मैंने आपको कई बार कराया, ये लिथियम होगी, ऑप्शन नंबर बी। बैटरी वगैरह इसी धातु से बनते हैं, मैंने बहुत बार आपको करवाया। अब सिर्फ रैपिड फायर है, कल एग्जाम में आप करके जाना, ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जो गुणसूत्र होते हैं ना, क्रोमोसोम्स, उनकी संख्या मानव के अंदर कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा 46, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। 46 गुणसूत्र मानव के अंदर पाए जाते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव ये किस राज्य में मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा नागालैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अटलांटिक मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, अटलांटिक मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल होगा। राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का अधिकार किसे होता है? अब जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग होता है ना, ये राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया होती है। महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? ये कौन महाभियोग लगा सकता है, आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिल करके जब बहुमत पारित करेंगे तो ही जो राष्ट्रपति है उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। बैंक रेट का संबंध किससे होता है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का टर्म है। बैंक रेट किससे होता है संबंध? तो ये होता है आरबीआई द्वारा बैंकों को जो ऋण दिया जाता है उसको कहते हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, मैंने आपको अभी बता दिया था, ध्यान रखना ये जरूर आएगा। विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति की इकाई 26वें का जवाब दीजिए फटाफट। तो इसका सही जवाब होगा वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आपने कितने वाट एनर्जी जो है विद्युत इस्तेमाल करी है, तो उसकी जो इस्तेमाल विद्युत की जो शक्ति होती है, पावर, वो किससे नापते हैं? वो नापते हैं वाट से, ध्यान देना। पीएच का मान 7 होने पर विलय कैसा होगा? तो जब पीएच मान आपका जो पीएच मान 7 होगा, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, उदासीन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, न्यूट्रल, उदासीन। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये जांघ की हड्डी होती है, जो जांघ होती है ना वो हड्डी, उसको फीमर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, फीमर होती है।
जय जवान जय किसान का जो नारा था ना, ये किसने दिया था? सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। भूमध्य रेखा की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो जो अक्षांशीय स्थिति है ना भूमध्य रेखा की, ये क्या है वो नंबर बताने हैं आपको। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा 0 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक होगा। यहीं से मापा जाता है, भूमध्य रेखा से ही मापते हैं। अब भूमध्य रेखा होती है क्या? ये जो पृथ्वी है और जो इसके बीच से जा रही होती है, हमने इसको 0 माना, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है ना। और इसके नीचे फिर +1 +2, उसके ऊपर माइनस माइनस, तो इस तरीके से ध्यान रखना। मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार कराया। ऑप्शन नंबर 42 इसका बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, पीडीएफ नीचे से डाल करके आप डाउनलोड कर लेना, और जो प्लेलिस्ट बनाई है ना मैंने, इस प्लेलिस्ट को एक बार आप जरूर वॉच कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, एक बार जरूर देख लेना। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन भैया कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2015, ऑप्शन नंबर सी। इस नीति आयोग को पहले दूसरे नाम से जानते थे। कंप्यूटर में जो रैम होती है, ये किस प्रकार की मेमोरी होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ये भैया रैम फिक्स मेमोरी नहीं होती, ये अस्थाई मेमोरी होती है। तो इसका सही जवाब अस्थाई मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि हम इसको जब चाहे बदल सकते हैं। लेकिन जो रोम होती है, रोम, ROM, रोम, ये स्थाई मेमोरी होती है, इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। WWW के जनक कौन थे? ये मैंने कल भी आपको करवाया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है। इसका सही जवाब होगा टिम बर्सन ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। चलो नेक्स्ट, CPU का कौन सा भाग सभी गणनाएं करता है? अब जो CPU होता है ना, कंप्यूटर, CPU का फुल फॉर्म क्या है एक बार बताना मुझे, मैं भी कंफ्यूज हूँ। तो जो CPU का फुल फॉर्म होता है, उसमें जो गणनाएं होती हैं, जो कैलकुलेशन होती है, वो कौन सी मेमोरी या कौन सा भाग करता है? तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ALU, ALU, ALU। ये ध्यान रखना, डिट्टो रट के चले जाना, GD में 4 बार बना, ये इस बार बिल्कुल बन सकता है, ALU। ये जो होता है ना कैलकुलेशन वगैरह, वो यही करता है। ईमेल भेजने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? ईमेल जब आप भेजते हैं ना, तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है वो प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसका सही जवाब होगा SMTP, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये रट के जाना, GD का फेवरेट क्वेश्चन रहा, इस बार ये बहुत बार पूछा जा चुका है। फेयरवॉल का मुख्य जो कार्य है वो क्या है? फायरवॉल जो होती है ना, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। फाइनल क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन जैसे कि क्रोम होता है, जैसे कि याहू था, जैसे कि गूगल, ये सारे के सारे सर्च इंजन है। तो भैया गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, ये चाइना का है बिंग, याहू सर्च इंजन है, लेकिन विंडोज़ ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि सर्च इंजन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर वगैरह में होता है, आपने देखा होगा विंडोज 7, अभी विंडो 11, अभी तो विंडो 12 तक चल रही है ना। तो भैया PPT नीचे PDF आप जा करके डाउनलोड कर लेना, प्लेलिस्ट एक बार जरूर वॉच कर लेना। अगर साल भर खूब अच्छी पढ़ाई करी होगी तो पेपर आपका अच्छा जाएगा। सभी को शुभकामनाएं। कल पेपर स्टार्ट है 10 तारीख से, 10 बजे से। 8 तारीख को, कल 8 तारीख है, कल पहला पेपर होगा, पहली शिफ्ट होगी। अच्छा होगा, बढ़िया होगा, मोटिवेट होके जाना मस्त। और जितनी प्लेलिस्ट पर मैंने वीडियोस दी हैं, ये प्लेलिस्ट की सारी वीडियो वॉच कर लेना। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।